आंध्र प्रदेश के एक विशाल जंगल में आदिवासियों का एक बड़ा झुंड रहता था। कई सालों से ये आदिवासी इसी जंगल में रह रहे हैं। जंगल ही इनके लिए सब कुछ है। अचानक से जंगल के बीचों बीच एक मॉल बनने का काम शुरू हो जाता है और सभी आदिवासियों को जंगल खाली करने के लिए कहा जाता है। सभी लोग ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक मॉल बनने जा रहा है, इसीलिए सभी को ये जंगल खाली करना पड़ेगा। लेकिन ये जंगल तो हमारा घर है मालिक, हम अपने घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? वो सब मैं नहीं जानता, चाहे जहाँ जाओ पर जंगल को खाली कर दो। ऐसे कैसे खाली कर दे? ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। अगर प्यार से नहीं माने तो मुझे जोर जबरदस्ती करके खाली करवाना पड़ेगा। सरकार का ऑर्डर है, सबको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम सबको इसके लिए सजा भुगतनी पड़ेगी। ठेकेदार तो सभी आदिवासियों को जंगल खाली करने के लिए कहकर चला जाता है, पर उसकी इस बात से सारे आदिवासी बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ। आखिर वो सदियों से इसी जंगल में रह रहे थे। क्या ये मुल्क हमारा नहीं है जो हमें अपने ही घर से निकाला जा रहा है और हुकूमत कुछ नहीं कर रही है? सरकार ही तो हमें घर से बेघर कर रही है। अब इससे ज्यादा हम सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कई दिन बीत गए पर आदिवासियों ने जंगल खाली नहीं किया। तब ठेकेदार गुस्से में आता है और धमकी देता है, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ठेकेदार शहर से एक जेसीबी मशीन लेकर आता है और उस मशीन से जंगल के सारे दरख्त उखाड़ने लगता है, जिससे आदिवासियों के घर टूट जाते हैं। ये कैसे बेरहम लोग हैं, सभी के घर तोड़ दिए, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? वैसे भी ठंड का मौसम शुरू हो रहा है और इस मौसम में खुले में रहना कितना मुश्किल है। ये लोग क्या जाने कि ठंड के मौसम में बाहर सोने से क्या परेशानी होती है। सभी आदिवासियों के घर टूट जाने से सब लोग बेघर हो जाते हैं और सभी लोग जंगल से पहाड़ की तरफ निकल जाते हैं। पहाड़ पर बर्फ गिरने से ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आदिवासी लोग और उनके बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। इस ठंड से हम लोग बेहद बीमार पड़ जाएंगे। जल्दी से अपने लिए घर बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चों की हालत बहुत खराब हो जाएगी। हम लोग तो बस दरख्त के नीचे घर बनाना जानते हैं, इस पहाड़ पर घर कैसे बनाएंगे? हमें अपने कुल देवता की मदद लेनी ही पड़ेगी, वही अब हमें इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। अब सारा आदिवासी समुदाय मिलकर अपने कुल देवता की पूजा करने लगता है। इनके कुल देवता शुतुरमुर्ग हैं और इनके पास शुतुरमुर्ग की एक बहुत बड़ी मूर्ति भी है। सारा समुदाय जहाँ भी रहता है, ये लोग इस मूर्ति को साथ ले जाते हैं। हे कुल देवता, हमारी मदद कीजिए, हम सभी लोग बेघर हो चुके हैं। हे कुल देवता, हमें रहने के लिए घर दीजिए, हमारे बच्चे इस पहाड़ों की ठंड में बीमार पड़ रहे हैं। हर आदिवासी मन ही मन में सच्चे मन से अपने कुलदेवता को याद करने लगा और उनसे मदद मांगने लगा। सभी आदिवासियों की गुहार सुनकर उनके कुलदेवता शुतुरमुर्ग मूर्ति से बाहर आ जाते हैं। तुम सभी के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, तुम लोगों से तुम्हारा घर छीन लिया गया, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। शुतुरमुर्ग अपने जादू से एक बहुत बड़ा अंडा निकालते हैं, जो कि एक बड़े शानदार महल से बड़ा होता है। ये मेरा तिलस्मी अंडा है, तुम सभी इसके अंदर रह सकते हो और भूख लगने पर तुम इसमें रखा खाना भी खा सकते हो। साथ ही ये जादुई अंडा तुम सबको गर्मी, बरसात और ठंड और बाकी सभी मुसीबतों से भी बचाएगा। हे कुल देवता, हम सभी आदिवासी इस तिलस्मी अंडे के घर के लिए आपके आभारी हैं। हे कुल देवता, आपकी जय हो। आपने हम सब आदिवासियों को एक नया घर देकर हम सभी को फिर से एकजुट कर दिया है। हम सब इसलिए आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सभी आदिवासी अपने कुल देवता को प्रणाम करते हैं और उनके कुल देवता सभी को दुआ देकर वहां से गायब हो जाते हैं। अब सभी आदिवासी अपने कुल देवता के आशीर्वाद स्वरूप दिए हुए अंडे में चले जाते हैं। ये घर तो किसी राजा के महल से भी बड़ा है। इतने बड़े घर में तो हम सभी लोग मिलकर एक साथ रह सकते हैं। जादुई अंडे के घर में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। आदिवासी लोग भूख लगने पर यहाँ रखा हुआ खाना खाते। यहाँ पर हर किसी के पसंद के हिसाब से अलग अलग तरह से खाने पीने की चीजें थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है
कि ये कोई घर नहीं जन्नत है। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हर चीज़ यहाँ पर है। खाने के लिए खाना, सोने के लिए गद्दे और बिस्तर, और बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें भी हैं। सभी आदिवासी बहुत ही खुशियों के साथ जादुई अंडे के घर में अपना जीवन बिता रहे थे। तभी अचानक से एक दिन ये जादुई अंडे का घर जोर जोर से हिलने लगता है तेज तूफान आ रहा है। जल्दी से सभी लोगों को घर के अंदर लाना होगा। कुछ आदिवासी तिलस्मी अंडे के घर से निकलकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि बाहर बहुत तूफान आ रहा है। आदिवासी सबसे पहले बच्चों को घर के अंदर लेकर जाते हैं। चलो बच्चों, जल्दी से घर के अंदर जाओ, नहीं तो ये तूफान तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। सभी बच्चे जल्द से जल्द अंडे के घर के अंदर सुरक्षित चले जाते हैं और आदिवासी भी उनके पीछे पीछे अंडे के घर के अंदर चलने लगते हैं। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई है, प्लीज कोई हमें यहाँ से निकालो। आदिवासी देखता है कि तूफान की वजह से मॉल पूरी तरह से टूट गया है और सभी लोग उसके नीचे दब गए हैं। आदिवासी अपनी जान को जोखिम में डालकर उन लोगों को बचाने के लिए जाता है। चिंता मत करो, मैं तुम सभी को यहाँ से बचा लूंगा। तुम सभी लोग अपना हाथ आगे बढ़ाओ। यहाँ देखो, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, पहले मुझे यहाँ से निकालो, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। चिंता मत करो, मैं तुम सबको यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा। तुम सभी अपना हाथ आगे बढ़ाओ, संभल कर आना। यहाँ चीजें टूटी हुई हैं जिससे तुम्हें चोट भी लग सकती है। मेरा पैर कट गया है, तुम ध्यान से आओ। घबराओ नहीं, मुझे इसकी आदत है। वैसे भी हम लोग जंगल में रहकर इन सब चीज़ों की आदत लग जाती है। तब तो ठीक है, पर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ कुछ कीलें भी पड़ी हुई हैं। मलबे में फंसे सभी लोग अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और आदिवासी उन्हें खींचकर मलबे से बाहर निकाल देता है। तभी तूफान और तेज हो जाता है और सभी लोग इसके चपेट में आ जाते हैं। तब आदिवासी सभी को तूफान से बचाकर जादुई अंडे के घर में ले जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आदिवासी भाई, तुम सब ने हम सबकी जान बचा ली। अगर तुम ना होते तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। ये सब तो मेरा फर्ज था, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। हम लोगों ने तुम्हारा घर तोड़ा और तुम सबको बेघर कर दिया, इसके लिए हमें माफ़ कर दो। तुम्हारी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर अब हमारे पास रहने के लिए अच्छा और मजबूत घर है। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि चाहे इंसान हो या जानवर, उसको उसके घर से बेघर कभी मत करना। तूफान के थम जाने के बाद मॉल में काम करने वाले सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और क्योंकि अब तूफान से मॉल टूट गया था, इसीलिए सभी आदिवासी मिलकर उस जगह पर फिर से पेड़ लगाना शुरू करते हैं। ठाकुर साहब ने अपनी दुख्तर माला की शादी में बहुत सारा दहेज दिया था, क्योंकि उनकी दुख्तर ज़हनी तौर पर कमजोर थी। वो यकीनन जिस्म से बड़ी थी, लेकिन हरकतें बच्चों जैसी थी। देखो अब्बा, मैंने शादी कर ली। आपने कहा था ना कि मैं शादी करूंगी तो मुझे आइसक्रीम खिलाओगे, तो कहाँ है मेरी आइसक्रीम? रामू, ठाकुर का खादिम ढेर सारी आइसक्रीम लेकर वहाँ हाजिर हुआ और दुल्हन सभी के सामने आइसक्रीम खाने लगी। ये देखकर सुमित्रा के तो होश फाख्ता हो गए। पैसों के लिए ये शादी की है, कुछ रोज तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक आध साल बाद ठाकुर जी को बोल दूंगी कि उनकी दुख्तर शादी के लायक ही नहीं है और फिर वो अपनी दुख्तर को ले जाएंगे। मुझे पैसे लौटाने भी नहीं पड़ेंगे। ब्रजेश अपनी वालिदा का लाडला था, जैसा वो कहती वो वैसा ही करता था। खैर, ब्रजेश और माला की शादी को 6 माह गुजर गए और अब सुमित्रा ने अपना खेल शुरू किया। वो माला को सुनाने लगी, क्या मालूम किस मनहूस घड़ी में मैंने ब्रजेश की शादी इस कमाकले से करवाई थी। ये लड़की जिस्म से तो बड़ी है, लेकिन है एकदम बच्ची, ना खुद समझती है ना समझाने से समझती है। अब ऊपर वाला ही मेरी ख्वाहिश मुकम्मल कर सकता है। कौन सी ख्वाहिश? पोता पोती को देखने की। तुझे तो इल्म ही नहीं है ना कि बच्चे कैसे होते हैं। अब आप ही बता दो ना सासू अम्मा, बच्चे कैसे आते हैं? हे भगवान, अब मैं समझाऊं? ये सब सुनने से कबल तो मुझे उठा लेते। उठा लीजिए मुझे। अरे बताओ ना सासू अम्मा, बच्चे कहाँ से आते हैं? बाजार में मिलते हैं, जा खरीद ला। बस इतना ही है ना? मैं अभी बाजार जाती हूँ,
और आते वक्त एक बच्चा खरीद कर ले आऊंगी। माला ने अपनी अलमारी से सोने के सिक्कों की एक पोटली उठा ली और बच्चा खरीदने के लिए निकल पड़ी। वो बाजार पहुंची। यहाँ बच्चे कहाँ मिलते होंगे? एक काम करती हूँ, किसी से पूछ लेती हूँ। माला वहाँ खड़ी एक खातून के पास गई। अरे बाजी, यहाँ बच्चे कहाँ मिलते हैं? किसके बच्चे? किसके क्या? इंसान के बच्चे। इंसान के बच्चे? तू क्या करेगी उनका? मुझे इंसान के बच्चे खरीदने हैं। क्या पागल हो गई है क्या? भाग यहाँ से। मालूम नहीं कहाँ कहाँ से पागल आ जाते हैं। निकल वरना पीट पीट कर तेरा बुरा हाल कर दूंगी। भाग यहाँ से। उस खातून ने माला को पागल समझकर भगा दिया। माला आगे बढ़ी। आगे उसने देखा कि एक दुकान पर गाय का बछड़ा और बकरी के बच्चे थे। माला उस दुकानदार के पास गई। भाईजान, क्या आप इंसान के बच्चे फरोख्त करते हैं? नहीं नहीं, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम निकलो, निकलो यहाँ से। माला जिस दुकान पर भी जाती, लोग उसे डांट कर भगा देते। माला को एक ठग ने देख लिया। मालूम होता है ये खातून बिल्कुल पागल है, लेकिन इसके जिस्म पर इतने सारे सोने हैं, यकीनन पैसे वाले घर की होगी। मैं इसे बेवकूफ बनाकर इसके सारे पैसे लूट लेता हूँ। ठग ने अपना हुलिया बदला और एक साधु की शक्ल अख्तियार कर लिया और माला के पास आ गया। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। बेटी, तुम्हें एक बच्चे की दरकार है ना? हाँ बाबा, क्या आप मुझे बच्चा दे सकते हो? हाँ हाँ, मेरे पीछे आओ। माला उस साधु के पीछे चलने लगी। साधु माला को अपने साथ जंगल की जानिब ले गया। जंगल में वो एक बड़े से दरख्त के नीचे बैठ गया। अरे बाबा, आप मुझे बच्चा देने वाले थे ना? हाँ बेटी, लेकिन बच्चा खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? हाँ है ना, मेरे पास पोटली भर के सोने के सिक्के हैं। माला ने साधु को सोने के सिक्कों की पोटली दिखाई, जो देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। बस सिर्फ इतना सोना? मेरे पास तो इतना ही है। इतने में तो सिर्फ इंसान का अंडा आएगा। मुझे चलेगा, अंडा फोड़कर बच्चा निकलेगा ना? हाँ, लेकिन इंतजार करना होगा। ठीक है, मैं कर लूंगी। तुम यहीं रुको, मैं इंसान का अंडा लेकर आता हूँ। वो साधु ठग दरख्त के पीछे गया। बड़े से दरख्त के पीछे उसने पहले से ही तरबूज को सफेद रंग में रंग रखा था। वो ठग सफेद तरबूज को लेकर आया और उसने वो सफेद तरबूज माला को दे दिया। इतना बड़ा अंडा? हाँ, इंसान का अंडा है, ये बड़ा तो होगा ही ना। हाँ हाँ, ये लीजिए। माला ने उस साधु को सोने के सिक्कों की पोटली दे दी और अंडा लेकर चलने लगी। संभल कर जाना, रास्ते में अंडा गिरा मत देना। मैं पूरी तवज्जो से जाऊंगी। माला वहाँ से निकल गई। अब मेरा भी बच्चा होगा। ये इंसान का अंडा फूटेगा और इसमें से एक बच्चा पैदा होगा। वो बच्चा लड़का होगा या लड़की, चाहे जो भी हो, वो मेरा बच्चा होगा और सासू अम्मा की ख्वाहिश भी मुकम्मल हो जाएगी। रास्ते में माला को एक बड़ा मंदिर नजर आया। इस अंडे को भी भगवान का दर्शन करवा देती हूँ, भगवान की कृपा बनी रहेगी। इस ख्याल से माला अंडे को मंदिर के अंदर ले गई। उसने भगवान की मूरत के सामने वो अंडा रख दिया। भगवान जी, मुझे भी एक बच्चा चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे। सब कहते हैं मैं पगली हूँ और कोई भी मुझसे गुफ्तगू नहीं करता। आप इस अंडे का ख्याल रखना। माला अंडे को वहीं छोड़कर प्रसाद खाने चली गई। उसके जाते ही एक करिश्मा हुआ और भगवान की मूरत से एक रोशनी निकली और उस सफेद तरबूज पर पड़ी। कुछ देर बाद माला वहाँ लौटी और वो अपना अंडा उठाकर अपने घर की जानिब चल पड़ी। सासू अम्मा, मैं इंसान का अंडा ले आई। अब मेरा भी बच्चा होगा जो आपका दादी कहेगा। अरे बेवकूफ, ये क्या ले आई?
भला इंसान का अंडा होता है क्या? होता है। मुझे ये अंडा साधु बाबा ने अता फरमाया है और कहा है इसका ख्याल रखना। पागल कहीं की, चल ठाकुर साहब को तेरा कारनामा दिखाता हूँ। सुमित्रा और ब्रिजेश माला और उसके अंडे को ठाकुर साहब के पास ले आए। आप खुद देखिए क्या कारस्तानी करके आई है आपकी बेटी। बच्चे के लिए कह रही थी, अब ये इंसान का अंडा लेकर आई है। कहती है इसमें से बच्चा पैदा होगा। ठाकुर साहब शर्मिंदा थे। बेटा ये क्या है, इंसान अंडे से थोड़ी ना पैदा होता है। अब्बा बच्चा होगा, इस अंडे में से बच्चा जरूर पैदा होगा। ऐसा कैसे मुमकिन है? मुमकिन है, ये अंडा फूटेगा और इसमें से बच्चा निकलेगा, मेरा बच्चा। माला ऐसा कह रही थी कि एकाएक अंडे में दरार आ गया और अंडा फूट गया और तेज रोशनी के साथ बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। सभी लोग हैरान हो गए। उस अंडे के अंदर वाकई एक बच्चा था। मेरा बच्चा, देखो अब्बा, मेरा बच्चा। मैंने कहा था ना, मेरा बच्चा अंडा फोड़कर बाहर आएगा, देखो। ठाकुर साहब, ब्रिजेश, सुमित्रा और बाकी सभी लोगों को अपनी नजरों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ये ऊपर वाले का करिश्मा ही था कि अंडे से बच्चा निकला था। माला को वो बच्चा ऊपर वाले ने तोहफे के तौर पर दिया था। उसके तन्हाई को खत्म करने के लिए अंडे से बच्चा निकलना नामुमकिन था, लेकिन जो खुद लोगों ने देखा उसे अनदेखा करना भी नामुमकिन था। आखिर लोगों ने मान ही लिया कि इंसान का अंडा भी होता है।